कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। संत कबीर दास जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है। अगर कल प्रलय आ गया तो कल पे छोड़ा हुआ काम कब करोगे, राइट। मतलब इसी तरह आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कल पे छोड़ देते हो, लेकिन कल का आपको कुछ नहीं पता है तो वो काम होंगे कब। वैसे ही मैं आज आपको एक बात बताऊं कि मैं आपको 86,400 रुपीज कैश में दे रही हूँ। आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रही नहीं, मैं रियली में आपको दे रही हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको ये जो मैंने कैश अमाउंट दी है वो सिर्फ आप आज के दिन में ही खर्च कर सकते हो। उसको कल के ऊपर रखा तो वो अमाउंट 0 हो जाएगी। अभी आपको लगेगा कि ये कैश की अमाउंट आपको मिलेगी कैसे, राइट। तो ये कैश की अमाउंट आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको ये काउंट करना है कि हम सबके पास में एक दिन में 24 आवर्स हम सबके पास में होते हैं, और 24 घंटे में 1 घंटे में आप देखने जाओ तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में भी 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अभी 24 घंटे में 24 घंटे की जितनी भी सेकेंड होती है वो आप कैलकुलेट करोगे तो वो सेकेंड होती है 86,400 सेकेंड। तो पूरे दिन में आपको मिलती है 86,400 सेकेंड, और ये जो सेकेंड है ये आपका रियल कैश है, बिकॉज टाइम इज मनी। ऐसे ही किसी ने नहीं बताया है। टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आपके हाथ में। आप उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ये सारे सेकंड को आप एज अ कैश कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बीता हुआ वक्त है वो आपका कैंसल चेक है, आने वाला जो वक्त है वो आपका फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन आज का जो समय है आपका यही आपका रियल कैश है, रियल कैश अमाउंट है जो आपके हाथ में है कि आप उसको अभी कैसे यूटिलाइज करके इन फ्यूचर के लिए बचा सकते हो, राइट। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं ये वीडियो में ऐसी 3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको 21 डेज में 3 गुना ग्रोथ करने के लिए बहुत काम आने वाली है। अभी एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक गुरु जी थे, उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य विद्याभ्यास के लिए आते थे, और वो जो गुरु जी थे उनके पास भी नॉलेज काफी अच्छा था। वो प्रैक्टिकल नॉलेज अपने शिष्य को देना पसंद करते थे। तो एक दिन वो गुरु जी अपने शिष्यों को लेके एक नदी के किनारे गए। नदी के किनारे जाके वो वहां पे रुक गए और वहीं बैठ गए। तो उनको देख के उनके शिष्य भी उनके पीछे बैठ गए। फिर थोड़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया। उसके बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य से रहा नहीं गया, तो उसने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी हम यहाँ पे कब से बैठे हैं, तो हम ये नदी पार कब करेंगे, उसमें कब उतरेंगे। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि जब ये नदी का जो प्रवाह है वो बहना बंद हो जाएगा उसके बाद हम नदी में प्रवेश करेंगे और उसको पार कर लेंगे। तो ये सुन के सभी हैरान हो गए, भाई ये तो संभव ही नहीं है कि नदी का प्रवाह कभी रुक जाए। लेकिन गुरुजी के सामने पूछे तो कौन पूछे, कौन आर्ग्यूमेंट करे। लेकिन एक शिष्य था, उसने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये तो शक्य ही नहीं है कि ये जो नदी का बहाव है वो रुक जाए और हम उसमें प्रवेश कर सके। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से मुस्कुराते हुए आंसर दिया कि यही आज की आपकी शिक्षा थी कि ये जो नदी का प्रवाह है ये समय की तरह है। समय भी ना ही कभी किसी के लिए रुकता है। अगर आप उसको इंतजार करके बैठ गए कि जब ये समय थम जाएगा तब आप ये काम करोगे, तो आप वही के वही रुक जाओगे, और जो पानी का बहाव है उसी तरह समय भी निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और समय के साथ में, नदी के बहाव के साथ में अगर चलना शुरू कर दिया तो निश्चित समय पे आप निश्चित देर तक अवश्य पहुंचोगे, राइट। इसीलिए जो समय है उसका अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे, जैसे कि पूरा दिन चला जाता है और आपको एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि आपको जो जो काम करने थे वो आप नहीं कर पाए, आपका टाइम सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हुआ, आपको टाइम नहीं मिलता है। रात को जब सोते हो तो ऐसा लगता है कि ये काम करना था, ये काम, कितने सारे काम रह गए, ऐसे सवाल आते हैं आपके माइंड में। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि ये टाइम मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लेके आज मैं आई हूँ, प्रगति प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट। ये वीडियो में समय के ऊपर आप ऐसी कौन सी टिप्स 3 टिप्स फॉलो करके टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो, उसका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो किसी को शेयर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेक ए शेड्यूल।
अभी आपके माइंड में जैसे हमने आगे बात की वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि पूरा दिन खत्म हो जाता है लेकिन हमें जिस वर्क पे अच्छे से काम करना है वो हम नहीं कर पाते, अपना अच्छे से समय यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम हम सभी लोग फेस करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है कि शेड्यूल बनाना, आपका जो पूरा दिन है उसको एनालाइज करना। इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो रहा है, जिसको आप सही जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। दुनिया में आज आप देखने जाओ तो जितने भी रिच पर्सन है वो बहुत अच्छे से अपना जो शेड्यूल है उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आज वो लोग रिच है। तो क्या आप भी रिच बनना चाहते हो? तो आज अब भी ही शेड्यूल बनाना चालू कीजिए। भी शेड्यूल बनाना कैसे है उसका मैं आपको आंसर दे देती हूँ। जैसे कि आप 7 बजे उठते हो और रात को 10 बजे सो जाते हो, तो सबसे पहले अपने जो पूरा दिन है उसका एनालिसिस करके एक डायरी में अपना रूटीन लिखिए। जैसे कि पहले दिन आप 7 बजे उठे, 7 से 7:30 में आपने क्या किया, 7:30 से 8:30 के बीच में क्या किया, ऐसे आधे आधे घंटे का एक पूरा एनालिसिस पूरे दिन का बनाइए। ऐसे एक दिन का हो गया। वैसे ही कंटिन्यू आपको 7 डेज के लिए ऐसा एनालिसिस एक डायरी में नोट डाउन करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये काम आपने बिना रुके 7 दिन के लिए कर लिया तो आप खुद अच्छे से समझ जाओगे कि कहाँ पे आपका अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो रहा है, जिसको आप यूटिलाइज करके अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। मैं मेरे खुद की एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैं एज अ हाउसवाइफ भी हूँ एंड बिजनेस भी मैनेज करती हूँ, तो मुझे भी लगता था कि भाई 2 बिजनेस ऑलरेडी मैं मैनेज कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है जिसमें मैं खुद के लिए कुछ इंप्रूवमेंट के लिए रिगार्डिंग कुछ सीख सकूं। फिर मैंने ये 7 डेज वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड ट्रस्ट मी, जब मेरे ये 7 डेज खत्म हुए उसके बाद एनालिसिस करते करते मुझे खुद को पता चला कि मेरे पास ऐसे 3 घंटे बचते हैं जिसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ। टाइम पास मतलब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते। ये 3 घंटे मेरे लिए इतने अहम साबित हुए कि जिसको मैंने सोशल मीडिया से हटा के बुक रीडिंग करना चालू किया और जिसका मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ। लेकिन यह बेनिफिट मुझे कब हुआ? जब मैंने 7 डेज वाली एक्सरसाइज की उसके बाद। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? अभी ही आप भी चालू कीजिए, ये 7 डेज वाला चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, रिजल्ट आप खुद देख पाएंगे। दूसरा टॉपिक है आइडेंटिफाई योर हाई प्रायोरिटी वर्क। अभी आपने ये जो 7 डेज वाला चैलेंज था उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा तो आपको खुद को एनालिसिस करना आ गया होगा कि इसके अंदर कहाँ कहाँ आपका अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो रहा है, राइट? क्योंकि हमारा जो पूरे दिन का एनालिसिस होता है ना उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन हाई प्रायोरिटी में नहीं होते हैं। मतलब वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आज ही करना ऐसी कोई हाई प्रायोरिटी नहीं होती, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं तो आज आपने 2 घंटे बिगाड़ी है लाइट बिल पे करने के पीछे, लेकिन लाइट बिल पे करने की लास्ट डेट 15 दिन के बाद है। तो वो काम आप आज ना करके कभी भी अगर अच्छे से फ्री हो तभी भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना हाई प्रायोराइज वर्क नहीं था। उसके जगह पे आप वो आज जो आपने 2 घंटे उसके पीछे लगाए हैं वो आप कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते थे। तो ये काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन हाई प्रायोरिटी में नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, छोटे मोटे काम जो हाई प्रायोरिटी में नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे मैनेज करने हैं वो आपको 7 डेज वाला चैलेंज करूंगी, उसके बाद ही आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से काम हाई प्रायोरिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और अभी जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो जब मैंने वो 7 डेज वाला जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसके बाद में मुझे खुद पता चल गया, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी यूज कर सकते हो और आप टाइम पास करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मुझे एनालिसिस करने से मुझे पता चला कि मैं उसमें 2 घंटे टाइम पास कर देती, जिसको आज मैं यूटिलाइज करके वही टाइम में बुक रीडिंग में लगा रही हूँ। तो ऐसे अगर आपने वो 7 डेज वाला चैलेंज लिया होगा तो ही आप ये एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे कि आपका कहाँ पे अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो रहा है, जिसको आप हाई प्रायोरिटी में कन्वर्ट कर पाओ। अगर हाई प्रायोरिटी है तो ही वो वर्क उस दिन करना चाहिए, वरना उसको अगर टाइम है तो उसको स्किप करते ही भी आप जब अच्छे से फ्री हो तो भी वो काम कर सकते हो। तो अभी मैंने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करके उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो अभी आपकी बात। थर्ड टॉपिक है फाइंड योर अकाउंटेबल पार्टनर। अभी ह्यूमन जीन्स की बात करें तो ह्यूमन जीन्स ही ऐसा है कि जब तक वो कोई भी काम या टास्क करते हैं और उसके ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है या वॉच करने वाला नहीं है तो हम वो काम अवॉइड करते रहते हैं, कल पे छोड़ते हैं, परसों पे छोड़ते हैं, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। जैसे कि हम स्कूल में अगर पढ़ते थे तो जब होमवर्क दिया जाता था तो होमवर्क हम लेके इसीलिए जाते थे कि कोई होमवर्क चेक करता था, वरना कोई होमवर्क चेक ही नहीं करता तो क्या हम होमवर्क लेके जाते?
बिल्कुल नहीं जाते, राइट। उसी तरह आप भी अपने लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा अकाउंटेबल पार्टनर ढूंढिए। वो कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है अकाउंटेबल पार्टनर? तो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, फादर मदर, कोई भी हो सकता है जो आपके जितने भी टास्क, आप ये तीनों टास्क कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से आपके ऊपर वॉच रख सके और वो आपको गाइड कर सके। क्योंकि अगर वो गाइड नहीं करेगा तो आप ये सारे टास्क अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, राइट और रॉन्ग। तो ये जो 7 डेज वाला चैलेंज मैंने बोला है, तो ये तीनों जो टिप्स है ये आपने अगर फॉलो कर ली 7 दिन के लिए तो आपको 7 दिन में खुद को ही रिजल्ट दिखने लगेगा। और उसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद यही वर्क आपको 21 डेज के लिए कंटिन्यू करना है। और ये अगर 21 डेज के लिए आपने कंटिन्यू कर लिया तो ट्रस्ट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो तो अलग लेवल का होगा ही होगा, उसके साथ में आपकी जो ग्रोथ थी वो 3 गुना प्रोडक्टिवली बढ़ गई होगी। तो ये टास्क आज ही शुरू कीजिए। एंड ये जो समय है, उस जो समय है वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। पैसों से सिर्फ आप फैसिलिटी खरीद सकते हो, समय को आपको मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि समय के पास में एक ऐसा पावर है जो हर चीजों को हील कर सकता है, हर दुख को भी हील कर सकता है। वैसे ही जब अर्जुन जी एक बार कृष्ण के साथ में बैठे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि इस दीवार पे एक ऐसा वाक्य लिखे जिसको मैं सुख में पढूं या दुख में पढूं मैं विचलित ना हो। तो श्री कृष्ण जी ने बहुत ही एक अच्छा वाक्य लिखा कि ये समय भी बीत जाएगा। जिसको आप दुख में पढ़ते हो तो आपको हौसला मिलेगा और सुख में पढ़ते हो तो आपको घमंड नहीं आएगा। क्योंकि समय है, बीत जाएगा, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। लेकिन वो आपके हाथ में है कि वो समय को आप कैसे मैनेज करके अच्छी तरह से यूज करते हो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवली। और आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा हो कि आपके ध्यान में कोई ऐसे 2-3 इंसान है जिनको ये टाइम मैनेज करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है वो है अभय दान, किसी को हिम्मत देना। तो ये वीडियो किसी को शेयर करोगे तो उसको भी हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो वीडियो शेयर करना ना भूलें और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।